Hello everyone, I am Muskan Vaishnav and our today's class of class 7, chapter 1st, Nutrition in Plants, part 1st. In this chapter, we cover all important topics and the topics are nutrition, food making process in plants which is also known as photosynthesis, other modes of nutrition in which we study about saprotrophs, saprotrophic mode of nutrition and symbiotic relationship. And our last topic is how nutrients are replenished in the soil. Now we come on our first topic which is nutrition. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़े से प्रीवियस ईयर के जो भी टॉपिक्स थे उनको रिकॉल करते हैं. ओके, क्लास 6 के अंदर आपने फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम. उस चैप्टर में आपने फूड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी किया है. उसके अंदर आपने सीखा था कि व्हाट इज फूड, what are the functions of food, what are the sources of food, types of animals, regional foods, इन सभी के बारे में आपने स्टडी किया है. और आपने ये भी सीखा होगा कि जो फूड है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा, ये सभी प्रेजेंट होते हैं. उन सबको हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. अब इन न्यूट्रिएंट से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो क्या रहती है? हेल्दी. और क्या रहती है? जो उसकी ग्रोथ है और जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होती है. ओके, नाउ वी कम ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन एंड यूटिलाइजेस फूड इज नाउन एज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो क्या करती है? फूड को टेक इन करती है और उसका यूटिलाइज करती है. और इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. ओके, अब जो ये न्यूट्रिशन के जो मोड है वो क्या होते हैं? हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड वन इज heterotrophic. Then what is the meaning of autotrophic? Auto means self, that means खुद, स्वयं, and trophic means nourishment, that means पोषण. तो जो ये मीनिंग है ऑटो एंड ट्रॉफी का, उससे हमें क्या समझ में आता है कि ऑटोट्रॉफी का मीनिंग क्या हो गया? सेल्फ नरिशमेंट. ओके, जो खुद का ही नरिशमेंट करता हो, खुद का पोषण करता हो. ओके, Then what is the definition of autotrophic mode of nutrition? अगर इसकी definition की बात करते हैं तो ये क्या होती है? It is the process where the organism prepares its food from simple inorganic materials like CO2, water, sunlight, etc. Okay? अब जो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसके अंदर क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस है या फिर एक मोड है न्यूट्रिशन का, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? जो अपना खाना है, जो अपना फूड है उसको क्या करते हैं? खुद स्वयं ही प्रिपेयर करते हैं. और जो ये प्रिपेयर है वो किसकी हेल्प से करते हैं? कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की हेल्प से, जो कि है CO2, वाटर, सनलाइट एटसेट्रा. ओके, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, मतलब नरिशमेंट के लिए या फिर न्यूट्रिशन के लिए. ओके, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. इसी वजह से जो प्लांट्स है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं. इसी वजह से प्लांट्स को हम क्या कह सकते हैं? ऑटोट्रॉफ्स. ओके, नाउ वी कम ऑन आवर सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज heterotrophic nutrition. Then what is the meaning of heterotrophic? Hetero means others and trophic means nourishment. अब यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है उसी से हमें समझ में आ गया. hetero that means others, other and trophic that means nourishment. That means जो ये ऑर्गेनिज्म है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? अपने नरिशमेंट के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे. उन्हीं ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं? उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. और वो किसका यूज करते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट व्हाट डू यू मीन बाय हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हम क्या कहेंगे कि इट इज द प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन प्लांट्स और अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन.
इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और प्लांट्स या फिर किसी अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Therefore, animals and humans are heterotrophs. इसी वजह से जो एनिमल्स एंड जो ह्यूमंस है वो क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि जो एनिमल्स एंड जो ह्यूमंस हैं वो अपने फूड के लिए या फिर अपने नरिशमेंट न्यूट्रिशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था न्यूट्रिशन, वो क्या होता है, कंप्लीट। अब यहाँ पे हम जो हमारे चैप्टर का नाम है वो क्या है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल से किसके बारे में स्टडी करेंगे, प्लांट्स के बारे में, कि जो ये प्लांट है अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो प्रोड्यूस कैसे कर रहा है और वो अपने जो भी न्यूट्रिशन है उसको कैसे गेन कर रहा है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब जब ये जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो सीखते हैं। ओके, अब जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि जो उनके पार्ट्स होते हैं वो कई सारे होते हैं, जैसे कि लीव्स हो गई, स्टीम्स, रूट्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इतने सारे पार्ट्स हैं। अब जब इतने सारे पार्ट है तो क्या जो खाना है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो प्लांट्स के कौन से पार्ट में होती है। अब जैसे है ना, एक जैसे कि जो हमारा घर है, हमारे घर में भी खाना बनता है एक पर्टिकुलर जगह पे, किचन में ही तो बनता है। ऐसा तो है नहीं कि मतलब कहीं कभी किचन में बन गया, कभी कहीं और कभी कहीं और, ऐसा नहीं होता ना। एक पर्टिकुलर जगह पे ही हमारे घर में खाना बनता है। जस्ट सेम वैसे ही इन प्लांट्स में भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट में ही क्या होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, और वो पार्ट कौन सा है, लीव्स। ओके, तो लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो लीव्स को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री, क्योंकि प्लांट के अंदर जो फूड मेकिंग प्रोसेस है वो किसमें होती है, इन्हीं लीव्स के अंदर। अब हमें इतना तो समझ में आया कि जो खाना है जो प्लांट्स के लिए वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीव्स के अंदर। अब जब ये खाना प्रोड्यूस कर रहा है तो इस खाने को बनाने के लिए इसको रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि हम खाना बनाते हैं तो हमें आटे की, सब्जी की, स्पाइसेस की, ऑयल की, एटसेट्रा, इन सभी की जरूरत पड़ती है, तभी तो हम खाने को प्रिपेयर कर पाते हैं। वैसे ही प्लांट्स को भी तो रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती होगी। तो जो वो रॉ मटेरियल्स है वो कौन कौन से है, सबसे पहले तो वो रॉ मटेरियल्स है वाटर, मिनरल्स, CO2, सनलाइट, एटसेट्रा एंड न्यूट्रिएंट्स। जो भी नाइट्रोजन है वो सारे न्यूट्रिएंट्स इनको फूड प्रिपेयर करने के लिए चाहिए होते हैं। अब जब ये सारे के सारे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, अगर वो इन प्लांट्स को अगर उनकी जरूरत है तो फूड मटेरियल्स कहाँ पे, इन लीव्स तक पहुंचने चाहिए, तभी तो वो क्या कर पाएगा, फूड को प्रिपेयर कर पाएगा। तब तो अब ये जो भी रॉ मटेरियल्स हैं जो ये लीव्स के पास में कैसे पहुंचेंगे वो हम देखते हैं। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल्स हैं वो कौन से हैं, वाटर एंड मिनरल्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and leaves. अब जो ये वाटर एंड मिनरल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर कैसे, अब जैसे आप पौधों को पानी डालते हो तो कहाँ डालते हो, उसकी जो सॉइल है, जो भी रूट्स है उसी के अंदर तो है ना कि आप डालते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप गए और जो भी पौधा है उसकी सिर्फ पत्तियों के ऊपर या फिर जो ब्रांचेस है उनको गीला करके आ गए, नहीं, ऐसा नहीं करते ना आप पानी को कहाँ डालते हो, सॉइल के अंदर, ताकि जो रूट है वो क्या कर ले, उस जो भी वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर ले, यही तो होता है। तो जो ये वाटर एंड मिनरल्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जब वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है तो जो रूट वाला पार्ट है प्लांट का वो क्या करेगा, इन वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में, ठीक है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब करने के बाद में ये इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, कहाँ तक, लीव्स तक। अब ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करेगा, किसकी हेल्प से करेगा, वेसल्स। रूट से लेके लीव्स तक क्या प्रेजेंट होती है प्लांट्स में,
वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। किस तरीके की? पाइप के जैसी। पाइप है ना हमारे घर में, जस्ट सेम उसी के जैसी क्या होती है? वेसल्स प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, जो कि क्या काम करती है? जो ये वाटर एंड मिनरल्स है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो इन्हीं वेसल्स की हेल्प से जो ये रूट जो भी एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स को, उसको लीव्स तक क्या कर देगा? ट्रांसपोर्ट कर देगा। रूट एब्जॉर्ब करेगा, उसको स्टीम तक पहुंचाएगा, फिर उसको ब्रांचेस तक, और ब्रांचेस से कहां तक पहुंच जाएगा? लीव्स तक। और लीव्स क्या कर लेगा? इन वाटर एंड मिनरल्स का यूज कर लेगा फूड को प्रिपेयर करने में। ओके, तो ये जो दो रॉ मटेरियल थे वाटर एंड मिनरल, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड रॉ मटेरियल हमारा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये गैस है तो कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? एयर में। एयर में ही तो होनी चाहिए ना, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है। और जो एयर के अंदर गैसेस होती हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी? एयर में। अब इस एयर से लीव तक जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे पहुंचती है वो सीखते हैं। Carbon dioxide gas from air is taken through the tiny pores on the surface of leaves. Such pores are called stomata and these pores are surrounded by guard cells. अब क्या होता है? लीव्स होती हैं, लीव्स है तो उनकी सरफेस भी होगी। लीव की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, अब जो जैसे कि है ना कि जो ये पार्ट है वो किसका पार्ट है? हमारे लीव का पार्ट है। उसको क्या किया? जूम किया हुआ है। तो जो लीव का पार्ट है वो सरफेस है, वो कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ ऐसे स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं स्मॉल होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। और इन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से जो ये लीव्स हैं वो क्या करती है? इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है और फूड प्रोसेस के लिए यूज करती है। ओके, अब जो ये स्टोमेटा है वो किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से। अब ये यहाँ पे कोई बीन्स लाइक स्ट्रक्चर है, यही क्या होती है? गार्ड सेल्स। ओके, जो क्या करती है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करती है। तो ये थी सरफेस ऑफ लीव। अब आपको समझ में आ गया कि जो भी लीव्स होती है वो स्टोमेटा की हेल्प से क्या करती है? जो भी एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है उसके अंदर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है उसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, और जो फूड मेकिंग प्रोसेस है उसके अंदर यूज करती है। थर्ड रॉ मटेरियल इज सनलाइट। So the energy of sunlight is captured by green pigment which is called chlorophyll. This energy is used to synthesis food from CO2 and water. अब जो थर्ड रॉ मटेरियल है वो क्या है? सनलाइट है। अब जो लीव्स है उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? सनलाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो जो लीव्स है वो सनलाइट को कैसे कैप्चर करती है? ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से। अब जो ये ग्रीन पिगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण जो लीव्स है उनका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। ओके, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर। और जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? जो लीव्स ने सनलाइट से कैप्चर की है, उसी एनर्जी का यूज जो लीव्स है वो करती है फूड को सिंथेसिस करने में CO2 एंड वाटर की हेल्प से। ओके, तो ये जो सारी जो भी रॉ मटेरियल्स थे कौन कौन से? वाटर, मिनरल्स, CO2 एंड लास्ट वन इज सनलाइट। तो हमने ये सीखा कि लीव्स के पास में ये सभी रॉ मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, अब जो ये सारी जो प्रोसेस थी, मतलब कि जो भी फूड के रॉ मटेरियल्स थे वो लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट हुए, फिर लीव्स क्या करेगी? इन सभी फूड रॉ मटेरियल्स का यूज करके क्या करेगी? फूड को प्रिपेयर करेगी। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ओके, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटो मीनिंग लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। ओके, तो जो प्रोसेस है, मतलब जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स के अंदर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। देन व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच प्लांट्स यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड, ग्रो एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है। किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर जो ये प्लांट्स है उस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से
वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं और क्या होते हैं, इस प्रोसेस में ग्रो होते हैं और ऑक्सीजन को एयर के अंदर रिलीज करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। In this process, organism transforms light energy into chemical energy। तो जो ये जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अगर इस पूरी प्रोसेस को, जो भी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, उसको अगर हम एक सिंपल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight and chlorophyll, oxygen and carbohydrates are produced। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की के साथ में रिएक्शन होने से और सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ तक क्या था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब क्या होता है, प्लांट से खाना बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, न्यूट्रिशन गेन करते हैं और क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अब जब ये ग्रो होते हैं तो क्या होता है, इन प्लांट्स के अंदर डिजीजेस भी होती है। कई सारे प्लांट्स हैं जो क्या हो जाते हैं, डिके हो जाते हैं या फिर उनके अंदर क्या हो जाते हैं, बैक्टीरियाज लग जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो उन प्लांट्स के अंदर हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसका हम है ना कि उसको इंडिकेट या फिर उसका हम पता कैसे लगाएंगे कि, तो उसका पता लगाने के लिए तो जो प्रेजेंस है, the presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis। तो जो लीव्स है उसके अंदर जो स्टार्च है वो प्रेजेंट है या नहीं है, वो किसको इंडिकेट करेगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को। अगर लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, अगर वो स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, अब जो ये स्टार्च है वो क्या होता है, एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है द लीव्स अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अब क्या होता है, कई ऐसे है ना क्या मतलब कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती है। जैसे कि कुछ रेड लीव्स भी होती है, पर्पल भी होती है, येलो भी होती है, पिंक भी होती है। तो क्या उन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो प्लांट है तो खाना तो बनाएंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड थोड़ी रहेंगे। तो ऐसे लीव्स के अंदर क्या होता है, वो है ना ग्रीन कलर के तो नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, उनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन उन लीव्स के अंदर क्या होता है कि जो भी कलर पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देते हैं, इन ग्रीन जो भी ये ग्रीन कलर है क्लोरोफिल की वजह से जो अपीयर होना चाहिए था उसको क्या कर देते हैं, मास्क कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लीव्स का कलर ग्रीन ना दिखाई देके कोई और कलर ही दिखाई देता है। ओके, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो। और जो ये ऐसी लीव्स होती हैं जैसे कि जो भी अदर कलर्स की लीव्स होती है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो स्टिल वाटर होता है, ठहरा हुआ पानी होता है, उसके जो भी किनारे होते हैं जैसे कि तालाब हो गए, उनके किनारों पे आपने कुछ स्टिकी पैचेस देखे होंगे ग्रीन कलर के, मतलब जैसे चिपचिपाड़ ऐसे। तो वो क्या होते हैं एल्गी। ये एल्गी क्या होते हैं, ये भी ग्रीन कलर के होते हैं। और ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब इस एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होनी चाहिए? हाँ, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी इन एल्गी के अंदर होती है। इसी वजह से जो एल्गी है वो क्या करते हैं, जो अपना खाना है, जो अपना फूड है वो खुद ही प्रिपेयर करते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। Algae contain chlorophyll and they also prepare their own food. And last one is plants can synthesis proteins and vitamins. अब क्या होता है कि जो ये प्लांट है वो फूड को तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स एंड विटामिन्स है उनको भी सिंथेसाइज करते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करके सुनना कि जैसे देखो प्लांट्स हैं, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स का क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओके, अब जो ये प्रोटीन्स एंड जो ये विटामिन्स है वो कैसे होते हैं, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन्स एंड विटामिन्स के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, अब हमने इन सभी रॉ मटेरियल्स के अंदर नाइट्रोजन की तो बात की ही नहीं, तो अब ये नाइट्रोजन को गेन कैसे करेंगे प्लांट्स?
अगर गेन नहीं करेंगे तो प्रोटीन एंड विटामिन सिंथेसिस कैसे होंगे? तो होता क्या है, जो भी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ये प्लांट्स होते हैं वो इतने कैपेबल या फिर इतने एबल नहीं होते हैं कि वो डायरेक्टली उस जो एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको कैप्चर कर सके। तो उसके लिए उस नाइट्रोजन को गेन करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में क्या होता है कि जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके जो रूट्स होती हैं उनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम है राइजोबियम। तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इस जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को एक ऐसे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि क्या यूजेबल होती है उन प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब उन बैक्टीरिया ने क्या किया, नाइट्रोजन कैप्चर की एटमॉस्फेयर पे और एटमॉस्फेयर से और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, एक यूजेबल फॉर्म में। अब क्या होगा, जब हम प्लांट्स के अंदर क्या डालेंगे, पानी, जब उनको इरिगेट करेंगे, उनके अंदर पानी डालेंगे, तब क्या होगा, जो भी ये सॉल्यूशन फॉर्म में जो नाइट्रोजन थी वो क्या होगी, उन वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाएगी। और वाटर के साथ में डिसॉल्व होने की वजह से जो ये रूट्स है वो क्या करेगी, जिस टाइम पे वाटर को एब्जॉर्ब करेगी सॉइल से, उसी टाइम पे इन वाटर के साथ में उस नाइट्रोजन को भी क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और कहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देगी, लीव्स तक। और लीव्स तक ट्रांसपोर्ट होने के बाद में लीव्स क्या करेगी, इन्हीं नाइट्रोजन का यूज करेगी और किसको सिंथेसाइज कर देगी, प्रोटीन्स एंड विटामिन को। ओके, तो इसी टॉपिक के साथ में जो हमारा आज का पार्ट है वो क्या होता है, फिनिश। आज के पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, हमने सबसे पहले सीखा था न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद में हमने सीखा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक एंड इंटरट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट में हमने सीखा था फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, जिसको हमने क्या कहा था, फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स के अंदर जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कैसे होती है उसको हमने डिटेल से स्टडी किया। एंड लास्ट में हमने सीखा कि अगर जो प्लांट्स है, अगर उनके ऊपर अगर कोई भी डिजीज हो जाती है, अगर वो मतलब कि डीके हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो अगर हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम कैसे पता लगाएंगे, वो हमने सीखा था। लास्ट हमने सीखा था कि जो ये एल्गी है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है एंड जो प्लांट है वो प्रोटीन एंड विटामिन का सिंथेसाइज कैसे करते हैं। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।